नमस्कार दोस्तों, मैं नौकर सरकारी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। और आज जैसा कि मैंने पहले पोस्ट किया हुआ था, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कहीं न कहीं जिसके क्वेश्चंस हमें एसएससी सीजीएल में देखने को मिल जाते हैं, एसएससी के दूसरे एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाते हैं। और एक ऐसे बेसिक रूल के बारे में भी बात करने वाले हैं जिसकी ना जानकारी होने के कारण या कम जानकारी होने के कारण, या हम अगर उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, हमें सही से समझ में नहीं आता है, तो उस कारण से क्या होता है कई बार हम लोग क्वेश्चन एक ईज़ी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, और कहीं न कहीं जिसकी वजह से हम नंबर बढ़ाने की जगह अपने मार्क्स को नेगेटिव कर बैठते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोर्डमास रूल की। आज हम लोग बात करते हैं बोर्डमास रूल के बारे में। और देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होता है बोर्डमास रूल, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे कहाँ यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे भी सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हमारे किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो हमेशा बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किए जाते हैं। एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम्स में सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं जो सीधे-सीधे बोर्डमास के हिसाब से कैलकुलेट करने होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें बोर्ड मास का रूल तो पता होता है, लेकिन हम छोटी सी कंफ्यूजन कोई हो जाती है और हम उस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो आइए आज हम इस रूल को अच्छे से समझते हैं और पक्के करते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बोर्ड मास का रूल है क्या। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने तो पेज पर। दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि बोर्डमास रूल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, यहाँ पे मैंने रूल लिख रखा है। और यहाँ मैंने वी से इस रूल को स्टार्ट किया है। मतलब बोर्डमास जनरली आपने सुना होगा BODMAS, बट मैं इसको शुरुआत कर रहा हूँ वी से। अब यहाँ पे देखिए, ये फुल फॉर्म मैंने इसकी लिख रखी है। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है विनकुलम। विनकुलम का मतलब बार। अब सबसे पहली चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये VBODMAS है क्या चीज़। ये रूल है, ये एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशंस जहाँ डायरेक्टली यूज़ होती हैं, वहाँ हमें इस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने होते हैं। इसका विनिकुलम का मतलब होता है बार। मतलब सिंप्लीफिकेशन का, उस कैलकुलेशन का वो पार्ट जिसमें कहीं कोई बार ऊपर लगी है क्या। अब हमें क्या करना है, हमें प्रायोरिटी इस हिसाब से देनी है। सबसे पहले वी है, मतलब सिंप्लीफिकेशन में अगर बार है, अगर विनकुलम है, तो सबसे पहले हमें उस सिंप्लीफिकेशन का वो पार्ट सॉल्व करना है। और हमें इसमें खास ध्यान रखना है कि भाई वो बार किस पार्ट के ऊपर है। कई बार हम लोग गलती करते हैं, हम लोग बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ मैंने तीन इक्वेशंस या तीन सिंप्लीफिकेशंस लिख रखे हैं। पहली पे अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ 3+4 पे बार है। दूसरी में हम देखें तो इसमें कहीं भी बार नहीं है, तो हम इस कैलकुलेशन को सिंपली कर सकते हैं। 1+2 इज इक्वल्स टू 3, 3 - 3 इज इक्वल्स टू 0, +4 इज इक्वल्स टू 4। मतलब इसका आंसर सिंपली 4 आ जाएगा, जहाँ पे विनकुलम का यूज़ नहीं किया गया है, विनकुलम नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं पहले और तीसरे सिंप्लीफिकेशन की, तो इसमें हम एक बेसिक सा डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ जो बार दिया है वो 3+4 पे दिया हुआ है। मतलब ये 3 हम इस कैलकुलेशन में इस नेगेटिव को इससे बाहर मान के चलेंगे, और हम सिर्फ इस पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 3+4 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये हो गया 1+2 यानी कि 3, और ये जो पार्ट है माइनस, और इसके बाद विनकुलम की वैल्यू आई 7, तो 3 - 7 इज इक्वल्स टू -4। देखिए, सिर्फ एक विनकुलम ने, एक बार ने पूरी की पूरी कैलकुलेशन या पूरी इक्वेशन का आंसर ही चेंज कर दिया। अब बात करते हैं हम तीसरी सिंप्लीफिकेशन की। तो इसमें क्योंकि इसको माइनस को भी विनकुलम के नीचे रखा गया है, तो जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम इस पूरे पार्ट को एक मानेंगे, और -3+4 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव का 1, यानी कि ये हो जाएगा 1+2 इज इक्वल्स टू 3, और ये हो जाएगा +1। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 4। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी सिंप्लीफिकेशन में हमें बार दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें सॉल्व करनी है वो बार सॉल्व करना है। ठीक है, अब वो किस पार्ट पे लगा है, हमें वो चीज़ खास ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन आता है इस तरह से, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं इस तरह से। सेकंड चीज़ रहती है ब्रैकेट्स। मतलब अगर विनकुलम नहीं है या विनकुलम है और हमने सॉल्व कर दिया, तो अगली चीज़ जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो होगा ब्रैकेट। और ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, स्मॉल, मीडियम, बिग। छोटा, मझला, बड़ा। तो सबसे पहले हमें इसमें सॉल्व करना होता है छोटा ब्रैकेट। ठीक है, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इससे किस सीरियल में, किस क्रम में सॉल्व करना है। अगली चीज़ होती है ऑफ। जो लोग हिंदी में सॉल्व करते हैं
उनके लिए मिलता है का सिंपल सा मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर आपको दो नंबर्स के बीच में मान लो 2/3 लिखा है, तो इसका मतलब है आपको करना है 2 × 3 और इसका आंसर आएगा आपका 6। तो ऑफ का मतलब होता है का। आगे की 4 चीज़ें DMAS, हमको पता है डिवाइड का मतलब होता है सिंपली डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हमें पता हैं। अच्छा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन में जहाँ डिवाइड हमें कंफ्यूज कर देता है। क्या होता है, कई बार बैक टू बैक डिवाइड आ जाता है। जैसे मैं मान के चलता हूँ 6/3 / 2। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ लगातार 2 बार डिवाइड आ गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है भाई। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि इसको एक तरफ से, क्योंकि दोनों डिवीजन के हैं, दोनों सेम है, तो इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इसको बैक साइड से सॉल्व करते हैं। भाई सिंपल सी चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपने कंफ्यूजन को ख़त्म करो। आप डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है कि हम इसको 1 बाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, जैसे इससे पहले मैं बताता हूँ। अगर मेरा लिखा हुआ है 6/3, तो सबको पता है इसका आंसर 2 आएगा। इसको हम बोर्ड मास में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में जब हमें मिलता है, तो हम इसको 6 × 1/3 लिख लेंगे। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिंगल डिवीज़न था जो आपको आप इजीली भी कर पा रहे थे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में ये तरीका जो होता है, ये हमें कन्फ्यूज़न से बचाता है। तो हमको इसको सिंपली लिख देना है 6 × 1/3 × 1/2। मतलब डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, और इसके जस्ट बाद में जो नंबर लिखा हुआ है उसको अपॉन में लेके आ जाओ। तो ये आप सिंपली कर पाओगे। ये 2 बार कट जाएगा और ये 1 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसको यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन कन्फ्यूज़न से बचना है तो हम क्या करेंगे यहाँ। क्योंकि क्या होता है, कई बार कुछ लोग इसको शॉर्ट में करने की जगह क्या करते हैं, देखिए एक और एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। 6/3 / 6/3। तो लोग क्या करते हैं कि यार इसको जल्दी से करते हैं, जल्दी से करने के चक्कर में क्या करते हैं, वो इस तरह से पेयरिंग कर लेते हैं। 6/3 मतलब 2, डिवाइड बाई 6/3 मतलब 2, और 2/2 = 1। जबकि इसको अगर हम ईजी करें तो 6 × 1/3 × 1/6 × 1/3। तो ये 3 छोड़ो, 6 से 6 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/9। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि कुछ लोग इसको क्योंकि गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, और जल्दी में करने के कारण, जल्दी में कोशिश करने की वजह से वो आंसर को गलत लेके आ जाते हैं, जो कई बार हमें ऑप्शंस में भी मिल जाता है और हम एक क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको सिंपली कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम जल्दी जल्दी करते हैं और समझते हैं। देखो हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। तो भाई ये रूल तो है बच्चों वाला रूल, जो हमें बहुत पहले ही सिखाया जाता है, बहुत छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। हमको इसमें अपनी स्पीड कैसे मेंटेन करनी है। तो ये जो प्लस और माइनस वाले सिंबल होते हैं भाई, हम इनको पार्टीशन समझ सकते हैं कि भाई इसके इधर उधर की चीज़ें साथ में हम सॉल्व कर लें और प्लस और माइनस लास्ट में छोड़ दें, ठीक है। मतलब क्या, जैसे 3 के इधर वाला पार्ट था 3 प्लस, अब हम इसको पूरे को सॉल्व करना है। तो क्योंकि अब देखो यहाँ हमारी मजबूरी है कि हमें आगे सबसे पहला विनकुलम भी है, इसमें ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, तो हमें विनकुलम ब्रैकेट और ऑफ को एक एक करके सीरियल वाइज करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ अगर ऑफ की जगह प्लस या माइनस होता तो हम इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। हालांकि ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो आई एम सॉरी। तो अगर ये हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बट रूल को समझने के लिए अभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं और सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो ये है विनकुलम, विनकुलम के साथ में कुछ हो रहा मल्टीप्लाई, ये बीच में एक प्लस आ रहा है, ठीक है। तो हम इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग, लेकिन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया ऑफ के बाद, ये 5 एज इट इज़, 5 के बाद माइनस था। अब इस पार्ट में देखो 2 + 1 कितना हो गया 3, और इसके बाद हम इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लाई यहाँ के यहाँ कर सकते हैं। तो 3 × 2 6, ये हो जाएगा प्लस। मतलब हमें सारे के सारे सिंबल हटाने हैं, लास्ट में बस प्लस माइनस रह जाए। 3/, अब देखो ये ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली, छोटे छोटे से नंबर्स हैं, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए 3, तो 3/3 = 10।
हमने पूरे ब्रैकेट को एक बार में ख़त्म कर दिया, जिसमें हमने विनकुलम भी सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया। और क्योंकि देखो डिवाइड हमें वैसे पहले करना था, लेकिन ये बीच में जो प्लस और माइनस के सिंबल्स होते हैं, हम इनके इधर उधर की चीज़ें एक साथ में कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो हमने क्या किया था, इसके इधर वाली कैलकुलेशन डिवाइड भी कर ली और उसी टाइम पर हमने मल्टीप्लाई भी इधर का कर दिया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि हमें अभी ब्रैकेट बचा हुआ है। तो 10 और 5 15, 15 में से 6 गए, 9 बचे। तो ये हम सिंपली लिख सकते हैं 3 + 4 × 10, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ये होता है, तो ये ठीक है। अब 9 × 10 90, 90 × 4 360 + 3, आंसर आपका आ जाएगा 363। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था जो हमने जिसमें हमने बोर्डमास का रूल समझा। अब इसके आगे एक अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो और फिर जल्दी से इसका आंसर निकालो। भाई पेन पेंसिल यहाँ हम चला रहे हैं सीखने के लिए, आपको एग्जाम में कोशिश करनी है कम से कम पेन यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाते हुए इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे हम देख सक रहे हैं 14 डिवाइड बाई, तो भाई ये जो डिवाइड में है ये हम नीचे लेके आ जाएंगे, 14 डिवाइडेड बाई। अब ये ब्रैकेट जो था ये यहाँ पे शुरू होता है, या डिवाइड को हम सिंपली इस तरह से ना लिख के, जैसे मैंने बताया था, इनटू 1/, डिवाइड के बाद में एक नंबर। अब एक डिवाइड के बाद में एक नंबर नहीं, पूरा का पूरा ब्रैकेट है, तो हम इसको अपॉन में लेके आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बाई भाई 4। अब इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, 4 और ये ब्रैकेट के बीच में, तो इसको भी मल्टीप्लाई ही माना जाता है। तो ये हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 - 2 इज 5, 5 × 4 20, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा, इसको भी यहीं के यहीं सॉल्व कर लो, टाइम बचाना है। 5 × 2 इज़ 10, और 10 में से 3 जाएंगे तो दिस इज़ 7, यहाँ काट दो 7 से 2 बार, 20 × 2 ये आ जाएगा 40, आपका आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से जल्दी करना है, देखो कितना कम पेन चलाया। और भाई एग्जाम में अगर मैं बताऊँ आपको, मैं इतना पेन भी नहीं चलाता, मैं सीधे सीधे इसको सॉल्व करता, इसके नीचे डिवाइड में रख देता और ओरली आंसर निकालने की कोशिश करता। जल्दी से चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। 1 मिनट का टाइम लो और जल्दी से आप इसे करने की कोशिश करो। 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, अभी मैंने बताया था आपको, जस्ट अभी बताया था 5, और इसके बाद जितने भी डिवाइड है मल्टीप्लाई इन और अपॉन, बस मल्टीप्लाई और अपॉन। 1 5 से 1 5 कट जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है ऑलरेडी, जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। भाई आंसर बताओ जल्दी से, वीडियो को करो पॉज, जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ, आंसर कितना है। आंसर आपको कमेंट में बताना है, जल्दी से जल्दी आंसर निकालो, ठीक है। 5 माइनस, अब देखो यहाँ एक माइनस है, तो हम इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग मान सकते हैं, इसको साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इनमें हमें, अब देखो डिवाइड से पहले हमें ऑफ लगाए तो ऑफ करना है, 4 ऑफ 3 मतलब 12, और 96 डिवाइड बाई 12, भाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व करना है। जल्दी से बताओ, 96 डिवाइड बाई 12 ये आ जाएगा आपका 8, माइनस यहाँ आप डिवाइड करोगे मतलब 5 जाएगा अपॉन में, ये 11 बार कट जाएगा, और 16 में से 11 जाएगा तो बचेगा 5, 8 में से 5 जाएगा बचेगा 3, 5 - 3 = 2, आंसर आ गया 2। अगला क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को करो पॉज और जल्दी से इसको करो सॉल्व। आपको m की वैल्यू निकालनी है, सीधे सीधे देखो यहाँ प्लस है, इसके इधर और इसके इधर वाला पार्ट साथ में सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस है, इसको भी यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, और प्लस के बाद 3 अकेला है, ठीक है। तो 42 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 21, प्लस इसको हम लिख सकते हैं फिलहाल 3m, माइनस 22 डिवाइड बाई 11 ये हो जाएगा 2, प्लस 3 = 28, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, 21 और -2 और +3 ये बचेगा 1, तो 21 + 1 = हो गया 22, प्लस 3m = 28, 22 इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3m = 28 में से 22 जाएंगे, 6 बचेंगे, और m की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से वीडियो को करो पॉज और जल्दी से इसको करो सॉल्व। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट लग जाएगा 144। अब भाई देखो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। ये प्लस है, हम इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग अलग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट में ये स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। 18 डिवाइड बाई 3 ये आ जाएगा 6,
तो डिवाइड बाई 6 का मतलब हम सीधे सीधे इसको अपॉन में 6 भी लिख सकते हैं। ये एक ब्रैकेट था, प्लस ये दूसरा ब्रैकेट जो लग रहा है, अच्छा ये यहाँ पे मझला ब्रैकेट होगा। 16 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा? 4। ठीक है, आप इजीली जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये 144, ये आ जाएगा 24। ठीक है, 6 से ये कट जाएगा 24 बार। अब कैसे जल्दी करना है भाई, ये आप लोग कैलकुलेशन पे थोड़ा सा काम करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज़्यादा करोगे तो आप इस चीज़ को जल्दी समझ पाओगे, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करना सीख पाओगे। और ये भी आपका कट के आ जाएगा +64। तो आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा 88। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, जल्दी से करेंगे सॉल्व। इसमें मैं ऑप्शंस दे रखे हैं मैंने, जल्दी से वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ क्या है सही आंसर। ठीक, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 441 डिवाइड बाई, अब देखो ये पूरा जो ब्रैकेट है ये डिवाइड में है, मतलब हम इसको सीधे सीधे या तो अपॉन में यहीं पे लिख दो या इंटू 1/, करके मल्टीप्लाई बाई 1/। अब इसको सीधे सीधे यहाँ क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे, टाइम बचाना है हमको। तो ये एक पार्ट है, देखो यहाँ पे प्लस लग रहा है, तो ये एक पार्ट है जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहले। और इसमें ऑफ और डिवाइड है, तो भाई पहले ऑफ करना है, तो 7 से ये गया 5 बार। ठीक है, और 3 ऑफ 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे 15। अब इसको आप एक एक करके सॉर्ट कर सकते हो, मतलब पहले 5 से फिर 3 से काट सकते हो, या सीधे सीधे अगर 15 से आप काट सकते हो तो सीधे सीधे 15 से काट दो। 15 से एक बार जाएगा 15, यहाँ पे बचा 12, तो 15 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, भाई यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये लिखा 1/18। ठीक है, ये पार्ट पूरा सॉल्व हो गया हमारा। अगला प्लस के बाद ये एक पार्ट है, फिर माइनस है, मतलब हम इसको और इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 डिवाइड बाई 1/3, सॉरी 17 डिवाइड बाई 1/3 हम इसको लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाई 1/1/3, ये 3 आ जाएगा ऊपर, तो 17 इंटू 3 मतलब ये प्लस में हो जाएगा 51, और फिर माइनस। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसको फ्रैक्शन में ले जाके सॉल्व करो, या फिर इसमें क्या कर सकते हैं हम, 8 होल 1/2 का मतलब हम समझ सकते हैं 8 है और आधा है। ठीक है ना, 8 होल 1/2 का मतलब 8 है और आधा है। और इसके बाद 5/2 मतलब ढाई, ढाई का मतलब क्या होता है, माइनस में क्या है, 2 है, और माइनस में ही आधा भी जाएगा, ये पूरा ढाई है जो कि माइनस का है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इसलिए की यहाँ पे कि आधा प्लस का आधा माइनस का सीधे सीधे खत्म हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो आपकी जो कैलकुलेशन बन रही है वो क्या बन रही है, 441 और इंटू में 1/18 + 51 - 6। 18 में से 6 गए, 12 बचे, 12 को इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 63। ठीक है, इतना ही होगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, एक एक करके करें, या जैसे भी करें, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 7। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तो आप फ्रैक्शंस को अलग मत करना। यहाँ ऊपर के क्वेश्चन में फ्रैक्शंस में प्लस माइनस हो रहा था, तो हमने फ्रैक्शंस में जैसे जो होल है उसको अलग करके और फ्रैक्शन पार्ट को अलग करके इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 3 3 9 और 2 11, ये हो गया 11/3 माइनस 9 5 45, और 45 में 7 जोड़े तो 52, 52/9 डिवाइड, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3, और फिर मल्टीप्लाई में 13 1 13 और 2 15, 15/13। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अपॉन में 2/3 ऑफ, अब यहाँ भाई जल्दी जल्दी में ऑफ को मल्टीप्लाई मत लिख लेना, क्योंकि साथ में डिवाइड है, इसका सीरियल अगर आपने उल्टा कर दिया तो गड़बड़ भी हो सकती है। ये हो जाएगा आपका 4/3, और इसको हम यहाँ पे चेंज करके लिख देंगे 3। ठीक है, तो ये आपका 3 से 3, ऊपर का पार्ट अलग सॉल्व करते हैं, नीचे का अलग करते हैं। इसमें ये तो सीधे सीधे है भाई, देखो यहाँ पे 13 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, और 3 से कट जाएगा 5 बार। ये आपका आ जाएगा 11/3 माइनस 4 5 20 20। ठीक है, नीचे आपका 3 से 3 कट चुका है, ये कितना आने वाला है, 4 दूनी 8, 8/3।
3। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 11 माइनस, मतलब ये आपने एलसीएम मेथड समझ जानते होंगे पहले से। ये 3 एलसीएम आ गया, ये हो गया 11 माइनस 60 अपॉन में 8/3। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 11 में से 60 अगर जाएगा तो 11 में से 60 गया, ये आपका बचा 49 माइनस के अपॉन 8। और इसको आप सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो एक बहुत अच्छा सा तरीका बताता हूँ कि आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है 8, यहाँ पे एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 8 है, मतलब इसके बाद आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। तो ये आपका एक और कैलकुलेशन रहा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में, खासकर एसएससी के एग्ज़ाम में या दूसरे बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ऑप्शंस से, यानी कि क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो इतने कैलकुलेटिव लगते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, कितनी बड़ी बड़ी नंबर्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, और इनको सॉल्व करके हमें जो है आंसर लेके आना है। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं जिसमें स्क्वायर्स भी हो रहे हैं। लेकिन गाइस, गेम तब होता है जब हम इसको अगर ध्यान से देखें, हम इन कैलकुलेशंस को सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेसेस की हेल्प से, बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए, हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। 7 7 हम सिर्फ यूनिट प्लेसेस उठा रहे हैं। 7 + 2 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर यानी कि 81 एक, माइनस ये मल्टीप्लाई है, हम एक साथ कर सकते हैं। 7 4 28 8 और 8 × 2 16, मतलब ये 1 - 6 आ रहा है हमारे यूनिट प्लेसेस पे। अब एक्चुअल में यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे पूरी एक बड़ी सी नंबर है, बड़ा सा एक बड़ी सी संख्या है, और जिसमें से हम एक दूसरी संख्या माइनस कर रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 6 है। तो यहाँ ऑप्शन में एक भी माइनस नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स ये पहले वाला नंबर जो है बाद वाले नंबर से बड़ा होगा। हमें क्या कर रहा है, 1 - 6। अब भाई जब कैलकुलेशन में माइनस में 1 जो पहले वाला नंबर है वो बड़ा होता है नीचे वाले नंबर से, तो हमें उस केस में क्या करना रहता है, हमें उस केस में इधर से लेना होता है कैरी। इसमें से हम 10 कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10 + 1 कितना, 11, 11 में से 6 जाएगा। आंसर में यूनिट प्लेस पर 5 होगा। तो आंसर में यूनिट प्लेस पर 5 कहाँ है, इस ऑप्शन में है। हमने बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए, टाइम बचाते हुए क्या किया, इसका आंसर निकाल दिया। यहाँ पे जो एसएससी है या कोई भी एग्ज़ाम जो कराने वाली संस्था है, वो एक्चुअल में हमसे कैलकुलेशन नहीं, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रही है कि हमें एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया, एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें बड़े बड़े नंबर्स थे। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, या तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं ये सोच के कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, या इसको ट्राई करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है कि हम जैसे ही देखते हैं, हम जैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो यूनिट प्लेसेस हैं ऑप्शन में, वो सारे के सारे अलग अलग हैं, हमें तुरंत हिट एंड ट्रायल, हमें तुरंत ट्राई करना है कि भाई अगर हम इसमें क्या एक्चुअल में देखें, अगर हम तो बिना कैलकुलेशन किए छोटे से टाइम में हम कैसे इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगला जो है, अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। ये जल्दी से आप वीडियो को करो पॉज और इसको करो सॉल्व, मुझे बताओ आंसर, ठीक है। वीडियो पॉज करो जल्दी से और मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। इसको हमें सेम तरीके से लगाना है कि 9 का स्क्वायर, भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 1 + 1, ठीक है, और माइनस 1 का कितना भी बार क्यूब करो इसमें 1 ही आ जाएगा, और प्लस 2 का 2 की पावर 4 यानी कि 4 4 × 4 16 6, ठीक है। तो 1 + 1 2, 2 - 1 1 + 6। तो आंसर में जो है आपका यूनिट प्लेस पे रहने वाला है 7, जो कि ऑप्शन 3 में है। इसको हमने विद इन सेकेंड्स निकाल लिया, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन हमें इनमें करनी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आप वीडियो को करो पॉज और इसका आंसर बताओ। मैं सॉल्व करूंगा उससे पहले आप वीडियो को करो पॉज, हिट एंड ट्रायल, सीधे सीधे यूनिट प्लेस को ध्यान रखना है। आपके पास 2 ऑप्शंस में यूनिट प्लेस पर 2 है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आंसर में यूनिट प्लेस पे 2 ही है आए, ठीक है, या एटलीस्ट अगर 2 आएगा तो हमारे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे, हमें कैलकुलेशन करने में कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो 6 का स्क्वायर 6 यूनिट प्लेस पर, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है तो यूनिट प्लेस पर यहाँ भी 6 आएगा, माइनस, अब माइनस में यहाँ 1 यानी कि 11 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यूनिट प्लेस पर 1 ही रहेगा, माइनस
5, 5 का क्यूब, तो यहाँ भी यूनिट प्लेस पर 1 रहेगा। तो जो ऑप्शन होगा 6 + 6 - 1 - 5, यानी कि 6, और ये पूरा 6 कैंसिल हो गया। आंसर में यूनिट प्लेस पर रहने वाला है 6। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को करो सॉल्व, जल्दी से वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को करो सॉल्व, मुझे बताओ आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से इसको शुरू करते हैं। 6 और 2 का स्क्वायर 4, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 में से 9 गए, 4 बचे, 4 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में मतलब 9, यूनिट प्लेस पे है 9, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, फिर से एक बार प्लस यहाँ यूनिट प्लेस पर 3, ब्रैकेट में ऑफ को पहले सॉल्व करना है। 10 ऑफ 4 मतलब 40, 40 में से 3 गए मतलब 37, यूनिट प्लेस पे आने वाला है 7, 3 और 7 यूनिट प्लेस पर आने वाला है 10, अपॉन में है 7, ठीक है, डिवाइड में है 7, मतलब समथिंग अपॉन 7, ये इसका आंसर होने वाला है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये अगर x होगा तो 7x, भाई 7 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे जो है यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है, तो हमें इजीली समझ में आना चाहिए जो x होगा इसमें यूनिट प्लेस पर 0 होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं करते हैं ख़त्म, क्योंकि गाइस वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा लंबी, और मैं आपको वैसे चाह रहा था कि कुछ और भी इसमें कवर करूं, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। और जो दूसरा पार्ट है जो मैंने सोचा है कुछ और भी सिंप्लीफिकेशन में बताने के लिए किसी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरी वीडियोस। बीच बीच में गाइस मैं शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ अपनी, जैसा भी मुझे लगता है कि अपनी लाइफ दिखानी चाहिए, सरकारी जॉब या उससे रिलेटेड, अपने ऑफिस से रिलेटेड थोड़ा बहुत डालते रहता हूँ मैं, तो उसको भी देखते रहिए, लाइक करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए मुझसे। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोग के साथ में जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है किसी भी सरकारी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एसएससी मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि भाई मैं खुद एसएससी से ही जॉब लिए बैठा हूँ। इसके अलावा बैंकिंग वगैरह में भी इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, रेलवेज़ में भी आते हैं, तो आप उनके लिए भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत हार्ड नहीं है ये चीज़ें, हमें बोर्ड मार्क्स का रखना है ध्यान, और ऑप्शंस जो आंसर होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उनको अगर हम ध्यान से देखें तो कई सारे क्वेश्चन में हम अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।